Assalamu alaikum everyone, this is me Ayaz and welcome to my channel Dr. Eke Medical Hub. मोड ऑफ एक्शन। तो अब ये देखेंगे कि एंजाइम कैसे रिएक्ट करती है अपने सबस्ट्रेट के साथ, कैसे वो जो है एक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले जो है एंजाइम की प्रेजेंस लाजमी होगी, एंजाइम जो है उसका होना लाजमी होगा। अच्छा, तो एंजाइम के पास जो है इसका सबस्ट्रेट आएगा, तो ये सबस्ट्रेट भी आ गया एंजाइम का। अब होगा कुछ यूँ कि ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जाहिर सी बात है, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। फिर जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगी इस सबस्ट्रेट के साथ, तो बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसके बाद होगा ये कि जो एंजाइम है वो तो आफ्टर रिएक्शन अनचेंज रहती है, उसको जो है कुछ नहीं होगा, वो सेम ही रहेगी आफ्टर द रिएक्शन। तो ये एंजाइम आफ्टर द रिएक्शन वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन हमें ये मालूम है कि जो सबस्ट्रेट होंगे वो चेंज हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स में। ओके, प्रोडक्ट्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है एक दूसरे के करीब आएंगे, फिर जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद जो है रिएक्शन होगा, एंजाइम तो वैसे की वैसे रहेगी, अनचेंज रहेगी, लेकिन जो सबस्ट्रेट होंगे वो चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। ओके, अच्छा डायग्राम से भी समझते हैं इसको कि ये एंजाइम है। सपोज कि ये एंजाइम है, ओके, और ये जो है इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है ये। ओके, ठीक है। तो जो है एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में आएगी, तो जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट ऐसे फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे, तो फिर जो है रिएक्शन होगा। रिएक्शन के बाद एंजाइम वैसे की वैसे ही रहेगी, अनचेंज्ड। चेंज होगा तो बस ये सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। अब देखें ये सबस्ट्रेट जो है चेंज हो गया अपने प्रोडक्ट्स में यूँ। ओके, एंजाइम और सबस्ट्रेट फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे, ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये पॉइंट जो है अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। तो हमें मालूम है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी बाय इट्स एक्टिव साइट। ये जो इसकी स्पेसिफिक साइट है ये एक्टिव साइट कहलाती है। ओके, जिसकी हेल्प से जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है एंजाइम। एंजाइम बाइंड्स टू सबस्ट्रेट बाय इट्स एक्टिव साइट। और ये जो एक्टिव साइट होती है ये बनी हुई होती है प्रोटीन की फोल्डिंग से। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोटीन की बहुत सारी फोल्डिंग्स होंगी, तब जाकर जो है ये एक्टिव साइट बनती है। एक्टिव साइट इज फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा जी, और एक बात तो मैं बताना भूल गया कि ये जो एक्टिव साइट होती है ना इस एंजाइम की, ये 3 डायमेंशनल कैविटी होती है। सपोज करें कि ये जो है एक एंजाइम है, एंजाइम की ये कैविटी है एक्टिव साइट, और देखें ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो भी 3 डायमेंशनल होगी। ओके, सो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज 3 डायमेंशनल कैविटी। और जो एक्टिव साइट होती है इस एंजाइम की, इसके पास एक स्पेसिफिक चार्ज होती है। और अब देखें इसके पास चार्ज होगी तो जाहिर सी बात है अपने सबस्ट्रेट को भी अट्रैक्ट करेगी ना। तो जो है इसका सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास अट्रैक्ट होगा और फिर जो है फिजिकली कांटेक्ट होगा इन दोनों के बीच, फिर रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद जो है प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे ये सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जो है एक्टिव साइट के पास स्पेसिफिक चार्ज मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो है एंजाइम रिएक्ट करती हैं अपने सबस्ट्रेट्स के साथ। अच्छा, जो एंजाइम होती है वो 2 तरह की रिएक्शंस मोस्टली करती है। कौन से रिएक्शंस करती है? या तो वो डिग्रेडेशन रिएक्शन करेगी, डिग्रेडेशन रिएक्शन, या तो एंजाइम सिंथेसिस रिएक्शंस करेंगी। ओके, तो एंजाइम्स या तो डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगी या फिर सिंथेसिस के रिएक्शंस करेंगी। अब डिग्रेडेशन में नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डिग्रेडेशन में जो है जो सबस्ट्रेट होंगे उनको जो है ब्रेक किया जाएगा, और सिंथेसिस में हमें नाम में ही पता चल रहा है कि जो सिंथेसिस है इसमें किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। अब सपोज करें कि ये एंजाइम है और इस एंजाइम के सबस्ट्रेट हैं, यूँ कह लें कि फूड पार्टिकल्स हैं ये। ओके, ये दोनों जो है फूड पार्टिकल्स हैं। अब होगा कुछ यूँ कि जो है सबस्ट्रेट अपने एंजाइम्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो है ये सबस्ट्रेट चेंज हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स में। तो देखें ये सबस्ट्रेट जो है अपने प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए। अब गौर करें इस रिएक्शन में यूँ हुआ कि जो एक सबस्ट्रेट है वो चेंज हो गया 2 प्रोडक्ट्स में। एक जो सबस्ट्रेट है वो ब्रेक हुआ 2 प्रोडक्ट्स में, तो डिग्रेडेशन हुई ना। तो जो एंजाइम्स हैं वो डिग्रेडेशन रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। या यूँ देखें कि जो माल्टोज है उसकी डिग्रेडेशन होगी, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो हमें मालूम माल्टोज में जो है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर जो है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। ओके, सो ये भी जो है डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ।
और जो है एंजाइम सिंथेसिस के रिएक्शंस भी करती हैं। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। अब सपोज करें कि यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब होगा कुछ यूँ कि जो एंजाइम होगी वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर देगी और चेंज कर देगी लैक्टोज में। ओके, सो इस रिएक्शन में जो है दो मॉलिक्यूल्स, दो सबस्ट्रेट जो हैं आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पर डिग्रेडेशन रिएक्शन परफॉर्म हुआ। ये समझाने का मतलब ये है कि जो एंजाइम्स हैं वो डिग्रेडेशन रिएक्शन भी परफॉर्म करती हैं और जो है सिंथेसिस के रिएक्शंस भी एंजाइम्स परफॉर्म करती हैं। की लॉग थ्योरी, अब ये थ्योरी समझते हैं। देखिए 1898 में जो है फिशर ने एक थ्योरी दी थी, अभी हम वो पढ़ेंगे ये थ्योरी जो है, जिसको जो है बाद में पॉल और वुड्स ने जो है इम्प्रूव किया। अब जो है इन्होंने इस थ्योरी में ये कहा है कि जो एंजाइम होती है, स्पेसिफिक एक एंजाइम होती है, वो एक्ट करती है उसके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ। अब मैंने साइड में कुछ एंजाइम्स भी ड्रॉ किए हैं जो मुझे ड्रॉ करनी आई और कुछ सबस्ट्रेट्स भी ड्रॉ किए हैं। तो अब गौर करें कि मैंने 3 एंजाइम्स बनाई हैं और तीनों ही जो है डिफरेंट हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं और उनके सबस्ट्रेट भी जो है मैंने स्पेसिफिक ड्रॉ किए हैं। यानी जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगी। वैसे ही जैसे स्पेसिफिक लॉक जो है अनलॉक होता है, यानी जो ताला होता है वो जो है खुलता है अपनी स्पेसिफिक चाबी से, ठीक है। तो इस थ्योरी में जो है इन्होंने ये हमें समझाया है कि हर स्पेसिफिक एंजाइम जो है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जो है एक्ट करती है, जस्ट लाइक अ की एंड लॉक। ओके, सो स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हर स्पेसिफिक एंजाइम के लिए उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, जैसे हर ताले के लिए जो है उसकी स्पेसिफिक चाबी मौजूद होती है। ये जो थ्योरी है ये डिपेंड करती है फिजिकल कांटेक्ट के साथ, और फिजिकल कांटेक्ट किसका होगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट का होगा। इनका फिजिकल कांटेक्ट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ही जो है एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को चेंज करेगी इनके प्रोडक्ट्स में। और वैसे भी जो लॉक और की है उनका भी तो फिजिकल कांटेक्ट होता है ना, वैसे ही जो है एंजाइम के साथ इस सबस्ट्रेट का फिजिकल कांटेक्ट होगा और उसके बाद जो है सबस्ट्रेट चेंज होगा अपने प्रोडक्ट्स में। ओके, सो थोड़ा बहुत फिर से रिपीट भी कर लेते हैं कि की लॉक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक चाबी होती है वो जो है अपने स्पेसिफिक लॉक यानी स्पेसिफिक ताले को खोलती है, ठीक है। वैसे ही जो है स्पेसिफिक एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगी प्रोडक्ट्स में। ओके, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जो है एक्ट करेगी। सो की लॉक थ्योरी का कुछ यूँ कॉन्सेप्ट था। हमारी बुक में इंड्यूस फिट मॉडल भी डिस्कस किया हुआ है, तो अभी जल्दी में इस मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखिए 1959 में डेनियल कोचलैंड ने ये मॉडल सजेस्ट किया था। अच्छा, तो इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब जो है एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, इसमें थोड़ी चेंजिंग्स आएंगी। यानी कि जो एक्टिव साइट है ना ड्यूरिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे कि आगे रिएक्शन प्रोसीड किया जा सके। आगे डायग्राम से समझते हैं। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये जो है सबस्ट्रेट है और ये उसकी एंजाइम। अब यहाँ पर गौर करें कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। यहाँ पर कुछ जो है एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर, उसका शेप कुछ यूँ है और यहाँ पर एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर, उसका जो शेप है कुछ यूँ है, ठीक है। तो इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा, जब एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी, तो जो है एक्टिव साइट में थोड़ी सी चेंजिंग्स आएंगी, तो जैसे आगे रिएक्शन प्रोसीड हो सके। ओके, तो आफ्टर रिएक्शन ये एंजाइम है और ये प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक और बात कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपनी वैसी शेप में आ जाएगी जैसे कि अपनी रिएक्शन से पहले वाली शेप में होगी। ओके, तो इंड्यूस फिट मॉडल में ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है आफ्टर द रिएक्शन वो सेम हो जाएगी जैसे उसका शेप बिफोर रिएक्शन था। ओके, बस चेंजिंग कहाँ आएंगी? ड्यूरिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिव साइट में, तभी थोड़ी सी चेंजिंग्स आएंगी जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो सके और सबस्ट्रेट चेंज हो सके अपने प्रोडक्ट्स में। ओके, सो एंजाइम चेंजेस शेप ऑन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। एंजाइम तब अपना शेप चेंज करेगी अपनी एक्टिव साइट का जब जो सबस्ट्रेट है उससे बाइंड होगा ड्यूरिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव साइट फॉर्म्स शेप कंप्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट। और कब जो है अपना शेप ऐसे फॉर्म करेगी? ओनली आफ्टर सबस्ट्रेट हैज़ बीन बाउंड। जब सबस्ट्रेट जो है बाउंड होगा उससे, यानी सबस्ट्रेट के मुताबिक जो है उसका शेप चेंज होगा। ओके, सो इंड्यूस फिट मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है। सो दैट्स इट। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई होगी। सो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। आज के बहुत ईजी टॉपिक्स थे। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।